Hello everyone. So this video is in the continuation with the previous video. Previous video जो मैंने आपको बनाई थी उसके नेक्स्ट वीडियो ये है, उसकी जो कंटिन्यूशन में रहेगी. प्रीवियस मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ क्रॉप और उसके ज्योग्राफिकल कंडीशंस. तो हम लोग राइस और मेज पहले ही पढ़ चुके हैं. आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वीट के बारे में. सो वीट इज अ रबी क्रॉप. हियर आई एम स्टार्टिंग. So you will prepare the table under these headings: crop, temperature, rainfall, soil. So these are the topics which falls under geographical conditions. So we are discussing about the geographical conditions required for the crop. So here I am writing the next one. This is the third one in your course, that is wheat. And wheat is a rabi crop. It is very important for you. Okay. Now what type of temperature required? The temperature is 21 degrees Celsius to 24 degrees Celsius. Temperature is required here. Then rainfall is 50 to 75 centimeter. Okay. Next is alluvial and black soil is required for its growth. Alluvial and black soil is required. Now, which are the states where it is grown? That is Uttar Pradesh, then Punjab, Haryana, then Madhya Pradesh. Okay. Then highest yield means which is the state which yield highest? That is Uttar Pradesh. So highest yielding कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में. ठीक है. अच्छा, अब इन स्टेट्स को समझो आप. ये देखो, वेयर द व्हीट कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड. व्हीट कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन उत्तर प्रदेश. दिस इज उत्तर प्रदेश. हियर इज पंजाब, हरियाणा, देन मध्य प्रदेश. ओके. सो ओनली दिस रीजन. सो दिस इज द ओनली रीजन वेयर द wheat cultivation is practiced. So this is the north region, north and east. What are the main features? That India is the second most important. India is second. So here I am writing India is second largest producer. Okay, largest producer. Now prior I explained that rice is the first important cereal crop of India. So wheat is the second important staple crop. It is second important staple crop. ओके. स्टेपल क्या होता है? जो वहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन जिसको कंज्यूम करती है उसको हम बोलते हैं स्टेपल. सो स्टेपल सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप. नाउ सो दिस व्हीट इज कंप्लीट. सो नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद द मेन क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न. ये तो आपको याद ही रखना है क्योंकि मेन क्रॉप कहाँ पे है? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न. ये ये नॉर्थ और ये हो गया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का. ये इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है. अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मिलेट्स. अब मिलेट्स क्या होता है? देखो, आपने कभी कभी बहुत फाइन ग्रेन देखा होगा, है ना. फाइन ग्रेन क्या होता है? जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या होता है? फाइन ग्रेन होता है. जैसे कि गेहूं और मक्का वगैरह तो क्या होते हैं? थोड़े से बड़े होते हैं. फिर भी ये बहुत छोटा होता है. एकदम इस तरीके से होता है. ये बिल्कुल गोल गोल और छोटा सा होता है. तो उसको हम लोग बोलते हैं मिलेट्स. ओके. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मिलेट्स. अब मिलेट्स में भी आपको कौन कौन से पढ़ने हैं? वो है ज्वार, बाजरा, रागी. सो ज्वार, देन बाजरा, एंड नेक्स्ट इज रागी. ओके. अभी देखो टेम्परेचर कितना रहता है इसके लिए? 20 to 35 डिग्री. 20 डिग्री to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है क्योंकि बेसिकली ये कहाँ पे? ड्राई रीजन्स में कल्टीवेट होता है. तो वहां पे 35 के ऊपर भी होगा तो ये वहां पे सरवाइव करता है इसका प्लांट. देन रेनफॉल कितनी चाहिए इसको? 25 to 75
सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ है आपको पता होगा, डेजर्ट रीजन्स में क्या होता है 25 सेंटीमीटर तक वहां पे रेनफॉल होती है, तो ये चल जाता है। देन कैसी सॉइल किसके लिए चाहिए, अब ये देखो बाजरा, बाजरा के लिए सॉइल चाहिए सैंडी एंड ब्लैक सॉइल। ओके, सैंडी होनी चाहिए और शैलो ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। और रागी के लिए कैसी चाहिए, रागी के लिए चाहिए रेड ब्लैक सैंडी, रेड ब्लैक एंड सैंडी, सैंडी है ना। और लोमी भी, सैंडी और लोमी भी चलती है। अब लोमी क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो ये इसका हो गया। अभी तक कौन कौन से प्लेसेस है, मीन्स कहाँ कहाँ पे ग्रो होता है। तो अब आपको देखना है, ये है ज्वार, ये है बाजरा और ये है रागी। तो ज्वार आपको फुल फॉर्म लिखना है, मेरी तरफ से शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है आपको, बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो जे से क्या हो गया ज्वार, बी से बाजरा एंड आर फॉर रागी। अभी कहाँ कहाँ पे होता है देखो, ज्वार होता है बेसिकली महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। बाजरा होता है कहाँ पे, राजस्थान। ओके, रागी होता है कर्नाटक में, कर्नाटका। ओके, अब इंपॉर्टेंट क्या है, मेन फीचर्स क्या है इसके लिए, ज्वार रागी एंड बाजरा आर द मेन मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। तो मेन फीचर्स में पहला क्या हो गया, ये तो क्या है मेन मिलेट्स है जो कि इंडिया में ग्रो होते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो इसका क्या हो गया नेक्स्ट, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज। ओके, ये आपका पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट वो कंप्लीट हो गया मिलेट्स के लिए। तो आप इसको देख लो, कॉपी कर लो जल्दी से। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पल्सेस पर, हो गया ये। अभी नेक्स्ट पल्सेस। अब पल्सेस पता है आपको, दालें, और दालें हमारे हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो आपको सभी को पता है। हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन रखती है, प्रोटीन्स को बढ़ाती है ना। तो डेली एटलीस्ट आपको एक दाल तो खानी ही चाहिए। तो अभी नेक्स्ट क्रॉप में हम लोग चलते हैं पल्सेस। अब पल्सेस कौन सी वाली क्रॉप होती है, बेसिकली कब ग्रो होती है, खरीफ। और खरीफ सीजन कौन सा होता है, समर सीजन, पहले ही पढ़ा दिया आपको। अभी हम इसमें कौन कौन सी पढ़े, जैसे कौन कौन सी होती है देखो, जो दाल आप जानते हो, तुअर, देन उड़द, उड़द है ना, मूंग, मसूर, मसूर हो गया, देन पीस एंड ग्राम, पीस एंड ग्राम। बेसिकली ये सारी दालें आप जानते हो, you are familiar with these pulses. Now what is the temperature required? The temperature required is 20 degree to 27 degree Celsius. Rainfall is 25 to 60 सेंटीमीटर। आप जब भी एग्जाम में लिखोगे, जैसे रेनफॉल लिखा, तो प्लीज आपको सेंटीमीटर जरूर लिखना है, यूनिट आपको जरूर लिखनी है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे भी आपको डिग्री सेल्सियस जरूर लिखना है टेम्परेचर में, है ना, डिग्री सेल्सियस। नहीं लिखोगे तो आपके लिए रॉन्ग हो जाएगा, यूनिट आपको हमेशा लिखनी है। अभी देखो सॉइल कैसी चाहिए इसके लिए, सैंडी लोम, मतलब सॉइल चाहिए इसको सैंडी एंड लोम चाहिए। अभी लोम क्या होता है, मैंने आपको जस्ट अभी पहले बताया था कि लोम मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो ये होता है सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ह्यूमस। यानी कि लोम में क्या होता है, लोम में होता है सैंड, क्ले, ह्यूमस एंड सिल्ट। ओके, यहां लिख देती हूं सिल्ट। जब किसी सॉइल में सिल्ट कंटेंट होता है, इसकी पाउडरी मास होता है ये सॉइल का, सैंड होती है, क्ले होता है, क्ले क्या होता है एकदम स्टिकी मटेरियल होता है, ह्यूमस क्या होता है डेड एंड डिकेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके,
तो ये हो गया किसका, ये ह्यूमस। ये क्या हो गया, सैंडी। तो किस टाइप की सॉइल चाहिए इसको, सैंडी सॉइल चाहिए, बट वो लोमी होनी चाहिए। देन विच आर द स्टेट्स वेयर इट इज ग्रोन, सो स्टेट्स आर एमपी, उत्तर प्रदेश, आपको फुल फॉर्म ही लिखना है। देन राजस्थान, कर्नाटक, फुल फॉर्म लिखना है आपको, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे। कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, ठीक है। अगेन फिर वही पैटर्न है जैसे मैंने आपको बताया था अभी। आप हर एक इसकी जो प्रैक्टिस है, आप ऐसे लोकेशन से ही आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, उससे क्या होगा, आपको अच्छे से लर्न होगा। एमपी कहाँ हो गया, यहाँ पे, यूपी नॉर्थ साइड में, राजस्थान वेस्टर्न साइड में, देन कर्नाटक साउथ वेस्टर्न साइड में, देन महाराष्ट्र यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट है, वहां पे पल्सेस बहुत ज्यादा होती है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड रीस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। तो अब इसमें क्या होता है, रिच प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्या होता है, इट रिस्टोर्स soil fertility, okay, restores soil fertility. Then India is the largest producer and consumer of pulses in the world. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया क्या है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर, मीन्स हम लोग खाते भी बहुत ज्यादा हैं और इसको प्रोड्यूस भी ज्यादा करते हैं। सो अप टू हियर इज कंप्लीट। सो ये आपका क्या सेक्शन, पल्सेस तक आपका कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शुगर केन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शुगर केन, कॉटन, जूट, टी, कॉफी, रबर, जो अभी आपके कोर्स में इंक्लूड है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक बाय बाय।